हरे कृष्णा। सो दिल की बातें सीधे उनके दिल से। चलो देखते हैं क्या है आज की रीडिंग। एंड हमारे सामने रीडिंग ऑब्जेक्ट रैकल एंड टैरो। ठीक है, तो आज राइट से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चल रहा है उनके दिल में। यस, पहला कार्ड आ चुका है एंड ये कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है, ये है 7 ऑफ कप्स। ओके, चलो इसके लिए एक और कार्ड ढूंढ लेते हैं ताकि हमें कुछ आसान जानकारी मिले। वाओ, पेज ऑफ कप्स, दोनों ही कप्स आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें इसमें से? देखो 7 ऑफ कप्स है लेकिन पेज ऑफ कप्स भी है। ठीक है, कहना मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बातें तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं अटक गए हैं ये पर्सन। हम सभी जानते हैं कि आजकल जो देश के हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ओके, सब लोग जूझ रहे हैं, जो घर में बैठ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं डर है। एंड जो डॉक्टर हैं या फिर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में काम करते रहे डिलीवरी करने का कि यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवरी, उनके लिए मतलब कितनी हाई रिस्क है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि एक 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। तो क्या करे, चॉइसेस के ऊपर इनका चल रहा है थिंकिंग प्रोसेस की क्या करे, क्या होनी चाहिए उनकी चॉइस। देखो हर पर्सन जो है उसको अपने लिए कोई चॉइस करनी पड़ती है ना। अब वो अपने लिए कोई चॉइस करे या आपके लिए कोई चॉइस करे, चॉइस तो करनी होती है ना। हमारे सामने ऐसे कई सारे मौके हैं, जैसे कि सुबह चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, हेलो मैसेज करना है या गुड मॉर्निंग मैसेज करना है ना, तो हम ऐसे बात करते हैं। सो समवेयर ये आती है चॉइसेस। तो यहाँ पे चॉइसेस के कारण इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी आज थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं, इशारों में जाने वाले कि भाई क्या करे, या फिर किसी मेंटोर से मिलने की भी कोशिश हो सकती है, जैसे हम कहते हैं कि लव गुरु। तो शायद ऐसा कोई उनके देखने में कोई व्यक्ति है, जैसे कि उनका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर उनका कोई भाई बहन है जिसको काफ़ी तजुर्बा है इन बातों में, तो शायद उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या करूँ मैं भाई या फिर बहन, बताओ मुझे व्हाट शुड आई डू। सेकंड जो कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए वो एक्साइटेड है। आई थिंक उन्होंने प्लान तो बना लिया है ना। आज दोपहर के बाद आपसे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं एंड फाइनली आपको अपने दिल के हालात बयां कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, है ना। अब शायद आपके लिए कुछ चीज़ लेके आए, अगर उन्होंने पहले से ही वो चीज़ घर में ला के रखी है, जैसे कि गिफ्ट रैप करके वो कोई चीज़ रखी तो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लाइक हड़बड़ में शायद आपको कोई सैनिटाइजर ही शायद गिफ्ट कर दे ऐसा हो सकता है। आजकल आपको पता है कि भाई चीज़ें जैसे पहले बहुत जल्दी मिलती थी, आजकल इतनी जल्दी नहीं मिलती, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स है कि क्या करें। आई थिंक ये जो पर्सन यहाँ पे डेस्टिनी में भी कहीं ना कहीं अटक गया है, ऐसा लग रहा है। कई बार हम सोचते कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या करना है या फिर मेरे नसीब में क्या है। हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या फिर टैरो रीडिंग करते हैं या फिर खुद सोचते हैं कि भाई क्या है एग्जैक्टली, मतलब जो सिर्फ आपको ही पता चल सकता है और किसी को नहीं। तो ऐसी किसी बात से भी ये शायद परहेज़ रख रहे हैं। एंड जहाँ पर हमने देखा है पेज ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो काफ़ी फील कर रहे हैं। अभी मैंने न्यूज़ देखी कि भाई जो शादी माहौल है वो भी बहुत मतलब डिमांड बहुत कम हो रही है, बिकॉज पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई प्यार तो है लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, अभी तक अगर उन्होंने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई चलो अगर वो नहीं करे तो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। बिकॉज अगर वो भी नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे तो शायद कोई और है जो आपसे बातें करने के लिए बेकरार है, या फिर आपकी फैमिली ही किसी को इंट्रोड्यूस कर दे आपसे कि भाई एटलीस्ट बातें तो आपसे शुरू हो जाएंगी, फिर जब सब सेटल हो जाएगा तो शादी के देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है। एंड ऑल वी हैव दिस वन, जिसको बैकअप किया है
इसने, ठीक है। देखते हैं 2 कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स, वाओ, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 एंड यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार 7 आ चुका है, 7 का चक्र, 7 ऑफ व्हील्स एंड 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वापस से वो उसी जगह पे जा रहा है। मतलब जिसमें कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो अगर सिग्नल पड़ा है फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको आरटीओ कहते हैं कि पीछे जाओ, तो वापस से पीछे जा रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। जिसमें कहते हैं ना कि बचपन में होता था कि भाई आप स्कूल के लिए निकले हैं, फिर पता चला कि भाई टिफ़िन भूल गए तो वो घर वापस जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है 10 ऑफ कप से। तो मेरे हिसाब से देखो, अभी जो आपके हालात हैं, ठीक है, आप मैरिड हो, साथ में हो, या फिर बहुत दूर हो, या फिर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अभी के लिए। 10 ऑफ कप्स मतलब जो है उसमें खुश रहिए। देखो, वो अगर आपसे बातें करते हैं, आप भी उनसे बातें करते हो, एंड दोनों बातें करने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है ना। देखो, हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिले ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे कि कोविड वैक्सीन जो है वो काफ़ी लोगों को चाहिए। एक वो जब शुरू हुआ था कोविन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आपको पता था कि भाई 1 मिनट में कितने हज़ार लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखते हैं तो भाई अभी जो आपकी सिचुएशन है वो आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतर है। 10 ऑफ कप्स से तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं इस हालात से खुश हूँ, है। देखो, ज़ाहिर तौर पे अगर वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, मिल नहीं सकते, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन वर्क वो शायद किसी और ज़िले में चले गए, या फिर और डिस्ट्रिक्ट में, या फिर और राज्य में, एंड लॉकडाउन हो गया। अब वो नहीं आ सकते विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, और आप उनसे नहीं मिल सकते, है ना। या फिर हर रोज़ की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो वो भी मिलना मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो आपकी बातें चल रही है, आपका अफेयर चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप चल रही है, वो जिस जगह पे है वहाँ से काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पे हो सकती है। अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली है तो आप उस फैमिली में काफ़ी खुशहाली से जीवन जी सकते हो। अगर आप दोनों ही अपने अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, मतलब आपकी पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स हैं, आपकी भाई बहन, उनके भाई बहन, तो आप अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। हाँ, लाइफ का थोड़ा सा मोमेंट, जैसे कि मैं भी आज का दिन, उसमें से शायद आधा घंटा या 1 घंटा आप एक दूसरे से बातें करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी के जो दिन है, बाकी के जो समय है, वो आप अपनी फैमिली को ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 कार्ड। अब देखते हैं और 3 कार्ड, तो हमें 3 कार्ड देखते हैं ताकि 7 हो जाए, ठीक है। ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 कार्ड है, देखते हैं क्या है। पहले 2 ही कार्ड लेते हैं। तो ये आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्स। वाह, देखो पेज भी वापस से आ गया है, पहले भी पेज आ गए थे, यहाँ पे पेज आगे वापस से आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ नहीं है। अगर कोई पर्सन था जो आपसे नाराज़ था, तो उनकी नाराज़गी ऑलमोस्ट दूर हो चुकी है। मतलब देखो, वो आपसे दूर रह नहीं सकते, मतलब ये एक सीक्रेट बात है, दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, और उसकी वजह से वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन साथ ही साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बंधनों का मुकाबला करने के लिए रेडी है। तो अगर शायद ये फीलिंग थी कि भाई आप कि भाई वो परमानेंट नहीं है, या फिर उन्होंने हाल ही में जॉब बदल दिया है, या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी वो आपके लिए डिफेंड करना चाहते हैं, या फिर अटैक भी कर सकते हैं कि भाई चलो मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कम्युनिकेट करना है, एंड मैं आपसे, आपकी फैमिली से बात करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो प्यार है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं सबके सामने कि भाई आई लव यू, एंड आप दोनों ही शायद प्यार कन्फेस कर रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और अटैक भी कर रहे हैं कि भाई आई लव हिम और हर, और उनके सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आगे बढ़ने का उनका रास्ता बहुत ही क्लियर हो चुका है। वो अगर नाराज़ थे तो वापस से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ करो, कुछ गलतियाँ हो गई। देखो, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है ना। तो जैसे कि मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो कोई बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता है ना, कोई भड़कता है कि क्या यार, क्या गाड़ी है वगैरह। अब देखो, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बात क्या होती है ना कि हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर सैड है, कोई अगर खुश है, तो आप अपने इमोशंस ज़ाहिर कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो दिल है वो साफ़ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई कांच साफ़ करनी है, बहुत मैल है या फिर बहुत धूल है, तो क्या करते हो, उसके ऊपर पानी छिड़कते हो, है ना, एंड उसे पोंछ लेते हो, तो क्या होती है वो क्लीन। वैसे ही है, अगर आप रोते हो या अपना दिल साफ़ रखते हो,
तो दिल के ऊपर जो इमोशंस गिर रहे हैं बार बार, फिर चाहे वो सैडनेस के हैं, हैप्पीनेस के हैं, खुशी के हैं, जलन के हैं, तो वो आपके दिल को साफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपको जलन नहीं होनी चाहिए, मे बी आपको लग रहा है कि कि आप जल रहे हो कि भाई उनका कोई इतना डिसेंट कलीग है या फिर उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ रही है। जलन जायज़ है, आपको जलना चाहिए भी अगर आप ऐसे फील करते हो तो, बिकॉज ये आपकी लाइफ है ना। देखो, अगर वो उनके लाइफ में वापस से आ रही है तो क्या आप उन्हें रोक सकते हो? नहीं। क्या आप इनको रोक सकते हो अपने एक्स से बात करने से? नहीं। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने दिल को शांत कर सकते हो, है ना। तो ये शांत करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में अभी कोई व्यक्ति है जिसको अभी क्या उसे कहते हैं, यूट्यूब पे एक हिंदी गाना सुनना है, ओके। एंड वो जो गाना है जिसने भी अपलोड किया है, उसने अमेरिका में ये गाना निषिद्ध कर दिया है, तो वो अमेरिका से ये गाना नहीं सुन सकता, लेकिन उसे सुनना है। एंड कहीं ना कहीं आपको पता चला कि उसे ये गाना सुनना है, क्या आप उसे हेल्प कर सकते हो? नहीं, है ना। आपने सुना और वो छोड़ दिया। वैसे ही है, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, मे बी वो आपको बस बता रहे हैं कि भाई somebody इज़ इंटरेस्टेड इन देम, कोई शायद एक्स हो सकता है या फिर कुछ और ये बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि ये भी उनकी तरफ ऐसे ही फील करे। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है दी हैंग्ड मैन, ओके। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे फाइनली आ चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ें समझने की कोशिश करनी है हमें, वो ये कि आप भी ऐसे हालात से गुज़र चुके हैं या फिर अभी गुज़र रहे हो। देखो, अगर ऐसे कोई हालात है कि जहाँ पे आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जैसे कि आपको बॉर्डर क्रॉस करनी है, आपको इस स्टेट से उस स्टेट में जाना है, नहीं जा सकते, मे बी एक तरफ आपका जॉब है, एक तरफ आपका प्यार है, या फिर आपको बंधन तोड़ने हैं, तोड़ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। वैसे ही वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सो आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। देखो, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है डजंट मीन कि वो चीज़ किसी और के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए बचपन में आपको चॉकलेट्स खाने का बहुत मन था, किसी कारण से नहीं मिले, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपका चॉकलेट खाने का मन मतलब वैसे के वैसा है। तो अगर आप मान लीजिए कहीं मॉल में गए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप जाकर चॉकलेट खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल है ना। तो ये डिसीजन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर उसके लिए आप सोच रहे हैं कि क्या होगा कि अगर मैं टॉफ़ी लेने के लिए भागा एंड मेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ गलत समझा, तो क्या अभी भी टॉफ़ी खाता है, या फिर क्या करूँ मैं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, तो ये जो बात है ये आपको अंदर से हर्ट कर रही है ना। देखो, हमेशा याद रखो कि दूसरा क्या फील करेगा इसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मे बी मान लीजिए कि कोई किसी का बैग छीन के भाग रहा है एंड आपने उसको पकड़ा, बैग वापस कर दिया, और अगर उसका कोई कह रहा है कि भाई क्या यार तुमने बैग वापस कर दिया, हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर एक एक्साइटमेंट मोमेंट मुझे मिल जाता, तो है ना। तो यू डोंट नो कि भाई उनके दिल में क्या था, आपने बस वही किया जो आपके दिल ने कहा, तो वही इम्पोर्टेंट है। आप उनकी दिल की बातें तो जान सकते हैं, लेकिन दिल क्या फील करेगा ये आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। जो मोम का है वो मोम का ही रहेगा, एंड जिसका दिल सख्त है वो सख्त ही फील करेगा, ठीक है। तो ये हो गए टैरो। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग आती है। शायद हम 4 कार्ड चुनेंगे, देखते हैं 1 बाय 1 हम कार्ड लेते हैं, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, लगे तो हम और कार्ड भी ले सकते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला कार्ड आ चुका है वो है सेक्सुअल अटेंशन। देखो, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है या फिर वो आपको काफ़ी मिस कर रहा है, सेक्सुअल अटेंशन में क्या होता है कि मे बी कोई चीज़ें जो आप दोनों के लिए बहुत कॉमन है, जैसे कि आप हमेशा किस करते हैं, हग्स एंड किसेस होते हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि क्या उसे कहते हैं, कपल की एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है। कुछ कपल फेस के ऊपर किस करते हैं, मतलब कपाल के ऊपर, फोरहेड पे, किसी को चिक पे किस करना पसंद है। फिर कोई कपल होता है जो बिछड़ते वक्त या फिर एक दूसरे से जुदा होते वक्त एक दूसरे को कोई गिफ्ट देता है या फिर कोई गाना गुनगुनाता है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअल अटेंशन आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बात ऐसी है कि
अगर आप दोनों मैरिड हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया, फिर दोनों को प्रायोरिटीज़ अलग अलग मिली, मे बी वो भी किसी और जगह पे हैं, आप किसी और जगह पे हैं, तो ये चीज़ वो काफ़ी मिस कर रहा है, सेक्सुअल अटेंशन। तो ये अगर आप समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंड कीजिए उनको। देखो ये ऐसी चीज़ है जो वो आपसे कह भी सकते हैं एंड नहीं भी कह सकते, है ना। जैसे कि अगर कोई दिल का कोना है, मान लीजिए कि ये तो आपने कई बार एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई कि आपकी एनिवर्सरी है या फिर आपका बर्थडे है और आपको कहता है भाई तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, किसी और को पता हो ना हो, तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ यू बिलोंग, है ना। आप दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है ना, तो वही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप इनको समझ रहे हो कि एग्जैक्टली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या फील करते हैं, तो आप अभी उनको तवज्जो दे सकते हो। एंड अगर कोई चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, आप उनसे बयां करो, है ना, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि भाई अगर कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था तो शायद वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। जैसे कि अगर किसी का जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, बॉस बहुत खड़ूस है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या होगा ज़िंदगी में वो पता नहीं है ना, या फिर कोई एक्स है, या फिर बस सोच चल रही है ना, तो क्या करेंगे वो। आई थिंक कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मेरे सिस्टर ने मुझे बताई कि एक पुलिस वाला था एंड आई थिंक उसके घर वालों को कहीं ना कहीं किसी को कोरोना हो गया एंड किसी को कुछ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसने छुट्टी मांगी, इसको दे नहीं रहे थे। फाइनली इसने कहा कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लो, वो भी नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने फाइनल रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, क्योंकि घर में देखने के लिए कोई नहीं है। किसी को कोरोना बीमारी हुई है, किसी को पैसों की ज़रूरत है, कोई ये कर रहा है और इनको जाने नहीं दे रहे। तो देखो उनकी अगतिकता, देखो क्या कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि भाई ये किसी से तंग आ चुके हैं एंड शायद किसी को छोड़ने का मन भी इन्होंने बना लिया हो सकता है। शायद जॉब क्विट करना चाहते हैं। किसी को लगता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम कितनी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है। जब से मैंने सुना कि भाई पहले तो 8 घंटे काम करना पड़ता है, अभी 12-13 घंटे काम करना पड़ता है, कोई भी फ़ोन आता है एंड लाइक वाइज, तो ये चीज़ जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं, वो आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली उनका दिल क्या सोचता है, ये अगर आप समझे तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपकी तरफ देख के हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मुझे तुम्हें खुश करना है, इसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। अब ये हो रहा है कि वो आपके लिए पैसे कमा रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं कि चलो आज एक गिफ्ट दे दिया, कल एक गिफ्ट दे दिया, आप कह रहे हैं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और अगर ये नहीं मिलने वाला तो हमारे रिश्ते का फ्यूचर ही क्या है ना। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डिस्क्रिपेंसी। तो आई थिंक कोई ना कोई बात है जो आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। या तो वो गुस्सा हो रहे हैं या तो आप गुस्सा हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनको लग रहा है आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, तो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे आ रही है। ओके, अब देखते हैं फाइनल ओरेकल, देखते हैं इनसे क्या रीडिंग आती है। चलो 4 कार्ड निकालते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। 3 कार्ड तो आ गए, फाइनल आ गए 4था कार्ड, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है वैल्यू। तो आप दोनों को एक दूसरे की या इस रिश्ते की वैल्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं कि ये जो पर्सन जैसे वो बात करते हैं, बिहेव करते हैं, कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते, है ना, वैल्यू करते हैं, लेकिन अपने हर किसी का दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है ना। तो अगर आप इस चीज़ की वैल्यू करते हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोनों लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर है, ये दोनों की वैल्यू है। वैल्यू हम तब कहते हैं कि दोनों अंडरस्टैंड करेंगे कि जब वो एक दूसरे को समझते हैं। जैसे कि अगर नॉन स्मोकर जो है उसको तकलीफ़ होती है स्मोकिंग से, तो ये स्मोक नहीं करेंगे, और वहीं पे नॉन स्मोकर को पता है कि भाई इसको स्मोक करना है, तो खुद से इनसे दूर जा रहा है ताकि स्मोक कर पाए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की वैल्यू करें कि भाई उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं करता हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, तो आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर बन जाएगी। सेकंड जो कार्ड है वो पनिशमेंट। तो शायद आप दोनों भी किसी तरीके से पनिशमेंट से या तो गुजर रहे हो या गुजर चुके हो।
देखो एक दूसरे से जुदा होना ये बहुत बड़ी बात होती है, जब तक आप प्यार में नहीं होते, मान लीजिए आपको कोई भी उनका नाम मान लीजिए कोई ए से स्टार्ट था या एस से स्टार्ट था या बी से स्टार्ट था, क्या अब तक आप सोच रहे थे कि जिस व्यक्ति का नाम बी से स्टार्ट है वो क्या कर रहा होगा, क्या सो रहा होगा? लेकिन जब आपकी उनसे मुलाकात हो गई और पता चला उनका नाम बी से स्टार्ट है, आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या बी ने खाना खा लिया, क्या बी ने सो लिया, क्या बी की तबीयत ठीक है, क्या बी मुझे प्रपोज करेंगी? तो पनिशमेंट यहाँ पे इसलिए आ रही है कि अगर आप दोनों ही एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो या फिर किसी कारणवश लड़ झगड़ रहे हो, एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी पनिशमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आप दोनों पे ही आ रहा है। जिसने सेकंड कार्ड देखा वो था पनिशमेंट। तो मेरे हिसाब से आप दोनों या तो अपने दिल की हालत एक दूसरे को बयान नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों का जो कॉमन गोल है, कॉमन ड्रीम, पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या तो आपको शादी करने का जुनून सवार था, या फिर आपका था कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब आप दोनों को मिलकर कंपनी में भी चलानी थी, वो चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। फाइनल जो कार्ड है वो है सरप्राइज। तो मेरे हिसाब से डेस्टिनी आपके लिए कुछ प्लान आउट कर रही है एंड बहुत ही जल्द आपको प्लानिंग समझने को मिलेगी। ठीक है, या तो आपको नई कंपनी फॉर्मेशन करनी है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं। अब देखते हैं 2 का और कार्ड, ताकि ये जो चीज़ है वो काफ़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें से जो पहला कार्ड है वो है चॉइसेस एंड सेकंड जो कार्ड है वो है डेथ। ओके, तो चॉइसेस और डेथ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या आता है यहाँ पे कि भाई देखो, आपको चॉइसेस मिल रही है, ठीक है, एंड डेथ का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने रिश्ते को जो है वो वापस से दोबारा से नई शुरुआत देना चाहते हो। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि भाई रिश्ता जो है वो उसी लेवल से दोबारा से शुरू हो जाए, है ना, लेकिन बीच में आप दोनों शायद सेपरेट होते हो, कहीं ना कहीं किसी के फ्लर्टिंग चालू होती है, फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ों से आपको शायद गुजरना पड़ सकता है। एंड एक फाइनल कार्ड है तो 7 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कार्ड आ रहा है वो है बर्डन। तो मेरे हिसाब से आपको अब दोबारा से रिलेशनशिप को शुरू करने का शायद थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है, या फिर अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो भाई क्या आप उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर 100% उतर सकते हो? तो ये बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर होती हैं। रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी टैरो।